नमस्कार दोस्तों, सुगम मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दान करना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। दान से हम अपने बहुत सारे ग्रहों को सही कर लेते हैं। दान से हम जीवन में पुण्य अर्जित कर लेते हैं। पर दोस्तों, शास्त्र ये मानता है कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका दान अगर हम अपने जीवन काल में करते हैं तो हम अपने पुण्यों को समाप्त, पुण्य या अर्थात जो आप अपने पूजा पाठ धार्मिक कार्य अनुष्ठान करते हैं, उनसे जो पुण्य आप अर्जित करते हैं तो उन पुण्यों का क्षय हो जाता है, वो पुण्य आपके समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी 3 वस्तुएं हैं दोस्तों जिनको आपको पूरे जीवन में कभी दान नहीं करना चाहिए। अब जो चीज़ें मैं आज बताने जा रही हूँ, बहुत सारे लोग हो सकता है कि उनमें से कुछ चीज़ों का दान कर दिए हों, परंतु घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप कर दिए हैं तो कोई समस्या नहीं है, परंतु शास्त्र यही बताता है कि आपको ये चीज़ें जान लेनी चाहिए और पूरे जीवन में इनका दान आपको भूल करके भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, विलंब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, गणेश जी जो है वह रिद्धि सिद्धि के दाता है, यानी गणेश जी जहाँ रहते हैं वहाँ रिद्धि सिद्धि रहती ही है। इसके बारे में आपको जानकारी है और मुझे बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, गणेश जी को जो है विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो हम अपने घर में जब इनको लाते हैं तो मानते हैं कि शुभता हम अपने घर में लाए हैं, परंतु होता क्या है कि जब हम इनको गिफ्ट के रूप में किसी और को देते हैं तो ऐसी मान्यता है कि हमारी शुभता जो है इसके साथ चली जाती है। कभी कभी देखा जाता है कि बेटी की विदाई में भी लोग गणेश की मूर्ति देते हैं, या फिर कभी कभी गृह प्रवेश में भी एक दूसरे के यहाँ जाते समय लोग गणेश की मूर्ति देते हैं गिफ्ट में। परंतु दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति जो है वह किसी को उपहार स्वरूप बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। ये शास्त्र कहता है कि गणेश की मूर्ति देने से निश्चित रूप से कंगाली और बहुत सारी विपत्तियां आने लगती हैं, जो इनका हमको अनजाने में हम पता भी नहीं होता है, जिनके बारे में हमें। तो एक चीज़ और बता रही थी मैं कि अगर आप दे दिए होंगे ये सारी चीज़ें तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब मुझसे ये गलती हो गई। परंतु दोस्तों, शास्त्र का एक नियम है कि जब कोई चीज़ें हम जानबूझ करके करते हैं तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, पर अनजाने में हो जाती है वो चीज़ें तो उनका प्रभाव काफ़ी कम होता है, क्योंकि अनजाने में की गई गलतियों का जो प्रायश्चित होता है वो भगवान बहुत कम हमारे लिए निर्धारित करते हैं, क्योंकि हमने वो गलतियां जानबूझ करके की ही नहीं। परंतु दोस्तों, सनातन धर्म से प्रेमी हर व्यक्ति को ये चीजें तो जरूर जानना चाहिए कि पूरे जीवन काल में हमें किन किन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हम दान करके बहुत अधिक अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं। हमारे मन को शांति मिलती है जब हम किसी को, जिसको जरूरत है, हम चीजें दान करते हैं। तो जैसे शांति मिलती है वैसे ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें हमें दान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब अगली चीज देखिए, आंवले का वृक्ष। दोस्तों, आंवले का वृक्ष जो है श्री हरि विष्णु का साक्षात प्रतीक माना जाता है। कार्तिक में आप सभी को पता है कि आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बना करके अक्षय नवमी के दिन खाना, ऐसे मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष से अमृत वर्षा होती है और आंवले के नीचे जो है परिक्रमा की जाती है, दीपक जलाया जाता है। आंवले को देवतुल्य वृक्ष माना जाता है, इसकी पूजा पाठ की जाती है। परंतु दोस्तों, ये वृक्ष भूल करके भी हमें किसी को दान में नहीं देना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। प्राय आपके यहाँ कोई पौधा उग जाता है और कोई मांगता है, और तो आप अगर वो ऐसी स्थान पे है जहाँ पे आपको देना ना पड़े, वो ले जाए तो फिर सही है, लेकिन आप अपने हाथों से इसका दान, आंवले का दान नहीं करेंगे। अब कारण ये है दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि गणेश का दान करते हैं तो आपके घर में जो है बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, क्योंकि विघ्नहर्ता जो है विघ्न हरण करते हैं, और जब आप उन्हीं को दान दे देते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो वैसे ही आंवले का वृक्ष है। तो देखिए, कार्तिक महीने में आपको बताया जाता है कि आंवला श्री हरि विष्णु पे चढ़ाना, आंवले की पूजा करना आपके लिए बहुत अधिक पुण्यदायी होता है। और ये माना भी जाता है दोस्तों कि आंवले की पूजा करने से आप जो है काफी पुण्य अर्जित कर लेते हैं। पुण्यों का आपके जीवन में काम ये होता है। देखिए, मैं बहुत साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वो आपके जीवन में, आपके शरीर में पुण्य रूप में आता है, और उन्हीं पुण्यों से आप अपने जीवन में सुख प्राप्त करते हैं। तो जब आप ये सुख आंवले के रूप में किसी को दान दे देंगे तो निश्चित रूप से आपके सारे पुण्य जो है वह क्षय हो जाएंगे और आप जीवन में परेशानियों का भोग करेंगे। तो कभी भी आंवले का वृक्ष किसी को दान में मत दीजिएगा। अब अगली चीज देखिए,
घड़ी। ये तो आप बहुत बार सुने होंगे कि घड़ी जो मतलब मैंने पहले चैनल पे जो कि मार्गदर्शन है उस पे मैंने आपको बताया। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हों तो ये वीडियो शायद ये घड़ी सिर्फ एक चीज़ के लिए मैंने बताया था। आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, पर मैं अब आप सोची हूँ कि आपको पूरी जो एक विस्तृत जानकारी है वो दे ही देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें नहीं दान करनी चाहिए। तो अब दोस्तों घड़ी देखिए, घड़ी क्या है? वक्त बताती है, समय बताती है। और वक्त क्या है दोस्तों? वक्त ही सब कुछ कराता है। आप तो शास्त्र में भी पढ़े होंगे कि मानव बली न होत है, समय होत बलवान। मनुष्य कभी भी बलवान नहीं होता है। बलवान क्या होता है? बलवान समय होता है। और समय का बोध का क्या कराती है? घड़ी। तो इसलिए दोस्तों घड़ी हमारे जो अगर हमारा अच्छा वक्त चल रहा है और हमने किसी को घड़ी दान किया तो उसी वक्त हमारा अच्छा वक्त उस व्यक्ति के साथ उस घड़ी के माध्यम से चला जाता है। तो इसलिए दान में घड़ी बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि आज जो वक्त हमें बुरा लग रहा है कल उससे भी बुरा वक्त आने वाला है या फिर उससे अच्छा आने वाला है। तो फिर एक साधारण से शब्द में कहें तो उचित यही होगा कि हम घड़ी किसी को दान दे ही नहीं। हाँ दोस्तों, बहुत अधिक अगर परेशानी है आपको तो आप अपने किसी मित्र को, यानी ऐसी कोई परेशानी है जो कि असह्य कट नहीं रही है, तो आप किसी परिचित को उसको अगर वो आपसे घड़ी लेना चाहे तो आप दे देंगे तो आपका कुछ दुख जो है उस घड़ी के माध्यम से उसके पास चला जाएगा। परंतु हाँ, आप अगर ऐसा करें तो वो जानना चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि आप टोटके बना करके और उसको दान कर रहे हैं। ये चीज़ें देखी जाती है कि अगर कोई मित्र है और वो चाहता है अपने मित्र का कष्ट बांटना, तो ये उपाय जो है कारगर उपाय है कि आप अपने मित्र की हाथ की घड़ी जो है, आप अपने हाथ की घड़ी, अगर आप तकलीफ में हैं अपने मित्र के साथ साझा करना चाहते हैं तो अपने हाथ की घड़ी उसको दे दें, या फिर वो तकलीफ में है आप उसको कुछ साझा करना चाहते हैं तो उसकी घड़ी बांध लीजिए। निश्चित रूप से जो व्यक्ति तकलीफ में है उसका तकलीफ कम होता है। तो फिर इसीलिए घड़ी का दान जो है पूरे समय में कभी भी नहीं करना चाहिए। एक बार फिर बता दूं कि अगर अनजाने में इन सारी चीज़ों का दान आप कर चुके हैं तो कभी भी प्रायश्चित करने या पछताने वाली कोई बात नहीं है। अब आप जान गए हैं तो इन चीज़ों का ध्यान करें और संभव हो तो ये चीज़ें आप दूसरों को बताएं। और दोस्तों ये वीडियो आपके पूरे जीवन काल के लिए काफ़ी लाभदायक होगी, ऐसी मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि सारा पूजा पाठ करना जो है इन दान के माध्यम से छिड़ हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।